हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे बीएड सेमेस्टर 1 के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, पेपर का कोड 103। 2022-24 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूं। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब ये बनता कैसे है? तो देखिए, पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करके इसे तैयार किया जाता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको ध्यान में रखा जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन से टॉपिक हैं, और आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd MAd कर रखा है और पिछले 2-3 सालों से विनोबा भावे हो, BBMKU, सिद्धू कानू मुर्मू, रांची यूनिवर्सिटी, नीलांबर पीतांबर, कोल्हान, इन हर जगहों पे मैंने सजेशन दिया है और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे कि किस तरह का सवाल यहाँ पर 2023 में पूछा गया था। आपकी परीक्षा 2023 में हुई थी, सेशन था आपका 22-24 का। यहाँ से आप देख पाएंगे विनोबा भावे BEd सेमेस्टर 1 LAC यानी कि लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, पेपर नंबर 3। फुल मार्क्स से 40 का समय मिला था आपको 1.5 घंटे का। चलिए, अब यहाँ से देख लीजिए, ग्रुप A ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल हैं। 5 सवालों का जवाब दें और 2-2 नंबर आपको मिलेगा, यानी कि 5 दूनी 10 नंबर, 5 2 R 10 स्कोर आप कर सकते हैं। पहला सवाल, लैंग्वेज क्या है, व्हाट इज लैंग्वेज? देखिए, संचार के बुनियादी उपकरण है, बिल्कुल सही बात है। बेसिक टूल ऑफ कम्युनिकेशन, सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि संचार की प्रणाली है। प्रतीकों और ध्वनियों का प्रयोग करते हुए विचारों की अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज यूजिंग द सिंबल एंड साउंड। तो देखिए, जो भाषा है वो कम्युनिकेशन करने का तरीका है। आप अपने बात को दूसरे तक पहुंचाते हो या दूसरे की बात को सुनते हो, समझते हो, ठीक है। एक सिस्टम है जहां से आप बात कर सकते हो स्ट्रेंजर से, यानी कि किसी अपरिचित व्यक्ति से भी आप बात कर सकते हो। तो ये संचार की एक प्रणाली भी है। आप अपने आइडियाज़ को दूसरे के सामने रखते हो, अपने एक्सप्रेशन को, यानी कि आपकी जो भाव भंगिमा है वो आप सामने में रख सकते हो। कभी गुस्सा दिखाकर, कभी प्यार दिखाकर, कभी मुस्कुरा कर, कभी आप हंस करके, या फिर कभी चुप रह करके, जो भी आप अपना जो है वो सिंबल के माध्यम से भी जो है विचार को रख सकते हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। अगला सवाल देखिए क्या है, यूज ऑफ मोर देन 2 लैंग्वेज इज कॉल्ड, यानी कि 2 से अधिक भाषाओं का प्रयोग को क्या कहा जाता है? तो देखिए, बाइलिंगुअल क्या होगा? जब आप 2 भाषाओं का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए, 2 से अधिक भाषाओं को हम लोग मल्टीलिंगुअलिज्म यानी कि बहुभाषावाद कहेंगे। हो सकता है कि आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में या लॉन्ग क्वेश्चन में बहुभाषावाद से सवाल पूछ दिया जाए। कई दफा पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है। फिर है देखिए, अखंडतावाद यानी कि मोनोलिंगुअलिज्म। फिर है नन ऑफ द अबव, यानी कि आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए, सवाल नंबर तीसरा, राइट ऑर्डर ऑफ लिंग्विस्टिक स्किल, यानी कि अगर कोई छोटा बच्चा है उसको भाषाई कौशल सिखाने का सही तरीका क्या है? तो भैया LSRW, यानी कि बच्चे को आप सबसे पहले क्या करते हो? सुनता है बच्चा, बच्चा सुनता है, फिर वो क्या करता है? बोलता है, फिर वो रीड करता है, और फिर फाइनली वो जो है राइट करता है। सबसे अंतिम में वह जो है बोलने वाली बात करेगा। तो LSRW, इस सीक्वेंस को आप देखिए कहाँ पर है, LSRW, पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। आगे देखिए, द कन्वर्सेशन बिटवीन टीचर एंड द स्टूडेंट इन द क्लासरूम इज टर्म्ड एज, यानी कि कक्ष में शिक्षक और छात्रों के बीच बातचीत हो रही है, इसे क्या कहा जाएगा? लैंग्वेज डिस्कोर्स, लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज डिवाइस, या फिर नन ऑफ द एबव। देखिए, ध्यान से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टीचर जो है और शिक्षक के बीच में डायलॉग हो रहा है, बातचीत हो रहा है, तो इसे हम लोग जो है लैंग्वेज डिस्कोर्स कहेंगे, यानी कि भाषा प्रवचन कहेंगे, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे फॉर्मल बातचीत होगी। ध्यान दीजिएगा, अगर सवाल अलग ढंग से पूछा जाए तो आप लोग जो है क्या करोगे? फॉर्मल, यानी कि यहाँ पर जो है आप जैसे दोस्तों से बात करते हो, वहाँ पे ऐसी बातचीत आप क्लास में नहीं कर सकते हो, तो ये फॉर्मल होगा। आप अपने दोस्त से, रिश्तेदार से जो भी बातचीत करते हो वो इनफॉर्मल होता है। चलिए, अगला सवाल क्या है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लिसनिंग, सुनने के कितने प्रकार हैं? व्यापक सुनना, यानी कि कॉम्प्रिहेंशन
लिसनिंग, बिल्कुल सही बात है। विवेकशील लिसनिंग यानी कि डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, फिर है क्रिटिकल लिसनिंग यानी कि गंभीर होकर सुनना। तो आंसर आपका सही एक बार फिर से ऑल ऑफ द अबव होगा, यानी कि आप सभी चीज़ों को सुनने के कैटेगरी में ही लाओगे। कई दफ़ा देखना, मेरा तो ये फेवरेट काम है, जब भी मुझे बर्तन धोना होता है बेसिन में, तो मैं क्या करता हूँ, गाने चला देता हूँ या कोई पॉडकास्ट मैं लगा देता हूँ। और एक पॉडकास्ट तो अभी शायद बचा हुआ है, गौतम बुद्ध पे जो है 5 घंटे की पॉडकास्ट है विकास दिव्य कृति के। तो मैंने सोचा है कि संडे को जो है एक दिन लगा लूँगा और प्रेम से सारा घर की सफाई हो जाएगी और मैं गौतम सॉरी गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ जो है समझ भी लूँगा। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं, और हाँ, नीचे कमेंट करके बताना कि कौन कौन बर्तन धोते समय गाने सुनता है, ठीक है। अगला सवाल ग्रुप बी की बात करेंगे। शॉर्ट टाइप के सवाल हैं, 2 सवालों का जवाब दें, 5 दूनी 10 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। सवाल क्या है, डिस्कस द नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लैंग्वेज, भाषा की प्रकृति और विशेषताओं पर चर्चा करें। सवाल नंबर 3, हाउ आर द स्किल ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग कनेक्टेड, पाठन कौशल और लेखन कौशल, यहाँ पे एक्चुअली पठन होना चाहिए था, किस प्रकार संबंधित दोनों इंटरकनेक्टेड हैं, ये आपको बताना है। अगला सवाल, हाउ कैन मल्टीलिंगुअलिज्म बी यूज्ड एज अ रिसोर्स एंड स्ट्रेटजी, बहुभाषावाद को एक संसाधन और रणनीति के रूप में आप कैसे प्रयोग किया जा सकता है, बताएं। मैंने आपको क्या कहा था कि मल्टीलिंगुअलिज्म को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, VVI है, हर एक साल किसी ना किसी तरह से इसे जो है क्वेश्चन पेपर में फिट किया जाता है। 5 नंबर वाले सवाल में, 10 नंबर वाले सवाल में कहीं ना कहीं इसे फिट कर दिया जाएगा। तो प्लीज़ मल्टीलिंगुअलिज्म की डेफिनेशन, किसने क्या कहा है, इसको ढंग से पढ़ लें, बाकी इसका कनेक्शन कहाँ कहाँ से हो सकता है वो भी आप पढ़कर जाएंगे। अगला सवाल, हाउ विल यू डेवलप द स्पीकिंग स्किल ऑफ अ स्टूडेंट, छात्रों में वाचन कौशल का विकास आप कैसे करेंगे। ग्रुप सी की बात करते हैं, 2 सवालों का जवाब दें, लॉन्ग टाइप के सवाल हैं, 10 दूनी 20 नंबर आपको मिलेगा, यानी कि 10 2 और 20 स्कोर कर सकते हो। पहला सवाल, व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ अ लैंग्वेज टीचिंग एंड लर्निंग, हाउ इट इज यूजफुल इन प्रोसेस ऑफ अ लैंग्वेज एक्विजिशन, भाषा शिक्षण और अधिगम के सिद्धांत क्या क्या हैं, भाषा सीखने की प्रक्रिया में ये कैसे सहायक हैं। सवाल नंबर 7, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ अ राइटिंग स्किल एज अ टूल ऑफ अ लैंग्वेज लर्निंग, हाउ विल यू इम्प्रूव द राइटिंग स्किल ऑफ योर स्टूडेंट, भाषा अधिगम के साधन के रूप में लेखन कौशल की व्याख्या करें, विद्यार्थियों के लेखन कौशल में सुधार कैसे करेंगे वो बताएं। 8वां सवाल, व्हाट इज लैंग्वेज लेबोरेटरी, डिस्कस द इक्विपमेंट एंड प्रोसेस इन लैंग्वेज लेबोरेटरी, भाषा प्रयोगशाला क्या है, भाषा प्रयोगशाला के उपकरण और प्रक्रिया का उल्लेख करें। सवाल नंबर 9, राइट शॉर्ट नोट्स, किसी 2 पर आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है, कंपोनेंट ऑफ राइटिंग रिपोर्ट्स यानी कि रिपोर्ट लेखन के घटक। अगला है लैंग्वेज डिफेक्ट्स यानी कि भाषा दोष के बारे में, डिफेक्ट्स के बारे में बताएं। सोशल इंपॉर्टेंस ऑफ अ लैंग्वेज, भाषा का सामाजिक महत्व को बताएं, सामाजिक भी गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये था आपका विनोबा भावे का पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 49 में, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। 5 से अधिक साल के अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो उसके लिए थोड़ी प्राइस बढ़ जाएगी, आपको पेपर मिल जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।